हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑनलाइन कैसे आप सब लोग, फेस टू फेस वेलकम फॉर रिवीजन सेशन। हाय एवरीवन ऑनलाइन, बस बताओ आवाज आ रहा है कि नहीं, फटाफट कंफर्म करो। मैं पुण्य का काम कर देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, है ना। तो जो बड़े लोग हैं उनको मैं ग्रुप पे लिंक भेज देता हूँ। ऑनलाइन कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। खुशी, थैंक यू सो मच, बट आई एम नॉट द टैक्समैन। मैं भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूँ। चलिए, सबको आवाज आ रहा है बराबर? एनी इश्यूज? हेलो हेलो। चलिए, सो गाइस एक 2 मिनट में अपन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप खाना का क्या है जबरदस्त, बस तो आज मजा आएगा आपको। यस, एक 2 मिनट में लिंक शेयर कर देता हूं। चलो, सो यस, ग्रेट ग्रेट। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आपका दबा के खाना हो चुका है। आई सिक्योर एयर इन जून 1, ग्रेट ग्रेट। ऐसा एम बड़ा ही होना चाहिए दोस्त, 100% होगा। तुम जो बोलोगे वो कंफर्म होगा, तथास्तु। ट्रैकिंग आईडी मैं कल ग्रुप पे भेज देता हूँ आपके। मैं अभी वो कल संडे बंद रहेगा ना, मैं मंडे ग्रुप पे डाल देता हूँ 10 बजे तक। आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, सबके कुरियर चले गए, बस मेरे पास ट्रैकिंग आईडी नहीं आया सर। यस, वेरी एक्साइटेड, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वॉइस क्रैक ही हो रही है, ऑनलाइन वॉइस नहीं आ रहा मेरा बराबर। हेलो हेलो, एक बार चेक करना ऑनलाइन, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? चलिए। हाँ, 100+। चलो, आ रहा है ना आवाज? सैटरडे स्पेशल आज खाने में क्या था? आज खाने में मैंने राइस और करी खाया, बस ओनली राइस। लेक्चर लेना था इसलिए नहीं खाया ज़्यादा। यस, थैंक यू सो मच। यस यस, ट्रैकिंग गाड़ी में भेज देता हूँ मंडे सुबह। अच्छा, नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी स्टूडेंट पुराने बैच के हैं, मतलब जिन्होंने दिसंबर 25 के लिए एग्जाम दिया था, नीचे लिंक में मैंने मेरे सभी नोट्स दे दिए हैं। उस लिंक में आगे के टेस्ट पेपर में जो भी आपको नोट्स दूंगा उसमें ऐड होते जाएंगे। तो नीचे जो लिंक है, लेक्चर के नीचे लिंक, उसमें आपको मेरे मेन नोट्स और रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर होगा अपना रिवीजन सेशन होगा, ठीक है। एंड तो वो नोट्स आपको यूज करना है, वो नोट्स आपको क्या करना है, यूज करना है। हम भी ऑन ऑफलाइन आ जाए क्या? आ सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल भात खाया, यस यू आर राइट। चलिए, तो अपन फटाफट स्टार्ट करते। एक बार जरा वीडियो को लाइक कर देना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, आपको सिखा रहा हूं मैं कैसे करना है। चलिए, तो जिन लोगों ने ये पुण्य का काम नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, 5 मार्क आपके बढ़ जाएंगे। यस, नोटबुक भी लगेगी क्या? नहीं नहीं, इसमें कुछ नोटबुक नहीं लगेगी, इट इज प्योरली रिवीजन। तो ये अपन फटाफट चैप्टर को परफेक्ट कर देंगे, मतलब आपको बाद में कॉन्फिडेंस जो डाउन होता है, ये सेशन के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम ऑल्सो। चलिए, सो
फेस टू फेस कितने बच्चे आए हैं? 25 है ना, 25 बच्चे हैं और मैं पकड़ के 26 है ना। ओके चलिए नाउ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखना है, बताइए इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में सर दिसंबर 25 के लिए अमेंडमेंट नहीं था क्या? नहीं था, अभी अमेंडमेंट है। सबसे पहले बताओ सब लोग लिख, मतलब जस्ट देखना है अपने लिए फाइनेंस रेट कौन सा होगा? 25, प्रीवियस ईयर 25 26 एंड असेसमेंट ईयर 26 27 होगा। तो अपने को जो भी अभी स्टडी मटेरियल यूज करना है वो फाइनेंस एक्ट आपको 25 का यूज करना है। कौन सा यूज करना है? फाइनेंस एक्ट 25 अपने को यूज करना है। यस यस, ये चैप्टर मॉडल 2 में है। यस यस यस, मॉडल 2 में है। यस करेक्ट है, और आप इंडिया में हो, रात के 9 बजे है, ठीक है। यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो सो ये आपको पहले ध्यान में रखना है। तो आप जो भी स्कैनर यूज करेंगे, जो भी स्टडी मटेरियल यूज करेंगे, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो भी कौन सा है? फाइनेंस एक्ट 2025 का यूज करना है। जो अभी ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, कितने अमेंडमेंट है, ऐसे मैं काउंट करके नहीं बैठा हूं कि 16.5 अमेंडमेंट है। तो प्लीज आस्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी ऐसे कैसे आंसर दूंगा मैं, कितने अमेंडमेंट है? तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो मैंने नोट्स दे दिए, आप नोट्स गो थ्रू कर लेना, आपको आइडिया आ जाएगी कहाँ कहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। चलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज टैक्स? आई थिंक आंसर इज वेरी सिंपल। टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो तरह के रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन दिस इज वेरी सिंपल, सबको पता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका बर्डन हम क्या करते हैं? पास ऑन करते हैं। आपने जो क्लास को फीस दिया है वो क्लास ने किसको भरा है? गवर्नमेंट। तो बर्डन आपके आया है और गवर्नमेंट को मिला है थ्रू यस एकेडमी। आपने डायरेक्ट पे किया क्या? नहीं, थ्रू यस एकेडमी पे किया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। एंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? बोलो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आपने जो इनकम कमाया है उस पर आपको खुद टैक्स देना है, ठीक है। ओके नाउ, अभी इसमें एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से सुनना। रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। सो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। मीन्स व्हाट? अपन ने अभी चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे आपका टैक्स बढ़ता है ना, सरचार्ज के रेट बढ़ते जाते हैं। तो एज यू अर्न मोर यू हैव टू पे मोर टैक्स। एंड जीएसटी इज रिग्रेसिव इन नेचर। जीएसटी क्या होता है? रिग्रेसिव का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपने जो भी फीस दिया है सबके ऊपर जीएसटी क्या है? सेम है। हर एक के पेरेंट्स का फैमिली इनकम अलग अलग रहेगा, बट आपके ऊपर आने वाला बर्डन सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? ग्रेट। नाउ अभी थोड़ी अपन बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, IDT। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है इट इज ऑन गुड्स एंड इट इज ऑन सर्विसेज। अच्छा अपन रिवीजन मोड में है, मैं आपको लिखने के लिए बाद में टाइम नहीं दे पाऊंगा लाइक अ रेगुलर लेक्चर। तो आपको लिखना है तो मेरे साथ लिखना है, नहीं तो बाद में आप आराम से यूट्यूब पे लेक्चर रहेगा, आराम से बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट मेक इट फास्ट, अदरवाइज लीव इट। अभी गुड्स में मैंने आपको क्या कहा था? 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद है तो, कि अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इट इज कवर्ड बाय कस्टम ड्यूटी। क्या लगेगा उस पर? कस्टम ड्यूटी। एंड अगर गुड्स का विद इन इंडिया होता है तो उस पे लगेगा जीएसटी, उस पे लगेगा जीएसटी। तो कस्टम ड्यूटी अपन जब बाद में पढ़ेंगे तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। यस, इनकम टैक्स जीएसटी का सारा सिलेबस रिवाइज होगा। अभी अपन चैप्टर 1 कर रहे हैं, करेक्ट। एंड सर्विसेज का क्या है? ऑलवेज क्या लगेगा? जीएसटी। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। एंड विद इन इंडिया है तो भी, जैसे अभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसमें भी क्या लगा है? जीएसटी लगा है। तो विद इन इंडिया है तो हमेशा क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, बराबर है। चलो नाउ, अभी ये जो विद इन इंडिया है इसमें 2 होते हैं। एक होता है विद इन स्टेट
एक क्या होता है विद इन स्टेट, विद इन यूनियन टेरिटरी, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। एंड दूसरा होता है बिटवीन टू स्टेट, टू यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट वन यूटी, बराबर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये होता है इंटर स्टेट। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है कि सर आपने अभी कहा था 1 मिनट पहले सर अगर कोई स्टूडेंट कभी टैक्स और जीएसटी नहीं पढ़ा है तो वो स्टूडेंट का ये लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा दोस्त, मेन लेक्चर देखना पड़ेगा। ये रिवीजन मोड है ना, इसमें मैं बस चीज़ें रिवाइज करता हूँ, बिना मेन लेक्चर दिए ये नहीं हो पाएगा। ओके, अभी इसमें आपको एक कंफ्यूजन कुछ लग रहा है क्या? मैंने एक नई चीज़ ऐड की है। जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, मैंने क्या कहा है, कस्टम ड्यूटी लगेगा। एंड अभी मैं बोलो कि सर जब इंडिया में भी और इस पे, अच्छा ये हटा देता हूँ, ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ये इंटरस्टेट है, बस अभी वो कस्टम का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा, वो हटा दो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो मैं क्या बताने वाला था कि जब भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, एंड उसको बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स भी हो सकता है, वन स्टेट वन यूटी, बिटवीन टू यूटी, एंड इवन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स तो दो चीजें लगेंगी, कस्टम ड्यूटी भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। उस जीएसटी को इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं क्योंकि वो विद इन स्टेट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। अब इमोजी भेज सकते हैं या अरे वाह टाइप करके भेज सकते हैं, कुछ तो भेजना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए, कोई डाउट इसमें? वेरी सिंपल, ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो अपने को कम से कम समय में। और आपको घर पे जाके बहुत बड़ा होमवर्क है आज, 350 रील देखना है रात को, तो फटाफट करेंगे तो मैं आपको फ्री कर पाऊंगा, है ना। आप इमोजी भेज सकते हैं, अच्छा रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बोरिंग रिप्लाई मत करना। ओके, नाउ अपन जो एक्ट पढ़ रहे वो कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 25, ठीक है, ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 में क्या हुआ है, वो इंप्लीमेंट हुआ है। एंड उसमें हर साल अमेंडमेंट कौन लेके आता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो अपना फाइनेंस एक्ट कौन सा अपन ने पहले लिख के स्टार्ट किया है? फाइनेंस एक्ट 25, फाइनेंस एक्ट 25, ये भी क्लियर है। देन अपन ने देखा था सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए। यस, थैंक यू सो मच। तो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर एग्जिस्टिंग चीज को क्लैरिफाई करता है। सो जब भी लॉ में कोई एम्बिग्विटी होती है ना, एम्बिग्विटी मतलब कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको क्लैरिफाई कौन करता है? सर्कुलर। एंड जब कोई नई चीज नोटिफाई करना है तो उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को बाद में पार्लियामेंट में रखा जाएगा, अगर अप्रूव हो गया तो उसको एक्ट में इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, अप्रूव नहीं हुआ तो वाइड होगा वो। तो उसके पहले जो एक्शन लिया वो रिवर्स नहीं होगा, उसके आगे उसके ऊपर काम नहीं होगा। बस इतना ही आपको जानना है, आई थिंक वेरी सिंपल। आगे नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड अपने लिए एक ही आर्टिकल अभी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बताऊं? आर्टिकल 246। अपन ने 3 आर्टिकल क्लास में पढ़े थे। पहला था आर्टिकल 265, 245 एंड 246। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि जो भी टैक्स लगाना है उसका लेवी करने का ताकत किसके पास है? अथॉरिटी ऑफ लॉ है। तो टैक्स लेवी कौन करेगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ। और कलेक्ट भी कौन करेगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैंने आपको एक मूवी का एग्जांपल दिया था, रावड़ी राठौड़, कि जहाँ पे वो गुंडा एम्प्लॉय से इलीगल पैसे कलेक्ट करते रहता है, वो अलाउड है क्या? नहीं है, वैसे अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ देन आर्टिकल 245 था, क्या था आर्टिकल 245? यस, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि आप लॉ बनाओ। एंड आर्टिकल 246 का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इंडिया में, अच्छा, आर्टिकल 246 का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी रेवेन्यू अपने को मिला है, जो भी क्या मिला है, जो भी रेवेन्यू अपने को मिला है उसका बाइफर्केशन कैसे होगा? तो बताइए, आर्टिकल 246 क्या बोलता है? जो भी लिस्ट 1 में रेवेन्यू है
बोलो सब लोग, किनको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। किनको मिलेगा? सेंट्रल। तो अपन जो इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं वो लिस्ट 1 में है, सो इट्स अ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन देखो ये दिया है, एंड इवन कस्टम ड्यूटी जो मैं आपको एंड में बताऊंगा वो भी कहाँ पे आता है? लिस्ट 1 में आता है। तो कस्टम ड्यूटी हो या इनकम टैक्स, दोनों किसका रेवेन्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और एक्सेप्ट एग्री इनकम, क्या मैंने आपको बताया था? बोलो क्या बताया था? कि एग्री इनकम पे टैक्स नहीं, शायद आप सब लोगों को पता रहेगा, बट उसका पावर स्टेट के पास है। सेंट्रल ने उसका पावर नहीं रखा है, तो रिस्पेक्ट टू स्टेट वो डिसाइड कि फार्मर पे टैक्स लगाना है या नहीं, बट एज ऑफ नाउ नहीं है। किसी स्टेट में अभी हिम्मत नहीं कि फार्मर के ऊपर टैक्स लगाए। क्लियर है? तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। लिस्ट 2, ये रेवेन्यू किसको मिलेगा? स्टेट। एंड लिस्ट 3 कॉन्कर मतलब सेंट्रल एंड स्टेट, ये मैं बाद में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जीएसटी में। अभी अपने को लिस्ट 1 पे ध्यान देना है। तो अभी अपन जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, बोलो कहाँ पे आता है? वो लिस्ट 1 में आता है। कहाँ पे आता है? लिस्ट 1 में आता है। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है? चलिए नाउ अभी ये मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। यही स्टेप से अपन इनकम निकालेंगे, बट अभी अपन इसमें जस्ट शुरुआत किया है, तो ये अपन बाद में कवर करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब अपन यहाँ पे पहुंचेंगे ना, अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। अभी अपन इस स्टेप पे है, क्या है? हाँ, तो अपना क्लास में भी क्या चल रहा है? रेसिडेंट स्टेटस। तो ये धीरे धीरे सब कवर होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये अपने मेन नोट्स में भी है, बस आगे के चैप्टर में है, ठीक है। ग्रेट, यहाँ तक सिंपल था। नाउ फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहला, डेफिनेशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है। सो टैक्स में थ्योरी क्वेश्चन दोस्त ऐसे बताना मुश्किल है, मतलब बट अराउंड पकड़ के चलो, मिनिमम 35 मार्क्स पकड़ के चलो, थ्योरी आराम से आता है। सबसे बेस्ट है आप स्कैनर चेक करो, स्कैनर में चैप्टर वाइज वेटेज दिया है, तो दैट विल गिव यू फेयर आइडिया। अच्छा, आपने प्रीवियस बैच में बताया था कि बॉस का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, बताऊंगा बाद में। मेन नोट्स आपको मंडे मिल जाएंगे, मैं वही बता रहा हूं, हमने आपको मंडे मेन नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके। नाउ पर्सन के कितने कैटेगरी हैं? 7। नाउ एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। पहला इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपीबीवाई, एजेपी, फर्म, कंपनी एंड लोकल अथॉरिटी। तो ये 7 कैटेगरी है। कब तक आ जाएगा? वो भी ऑन द वे, एक टोल नाके पे अटके हैं। ऐसे कैसे बताऊंगा मैडम मैं? क्या क्वेश्चन है ध्रुव, कैसे बताऊंगा मैं कब तक आ जाएंगे दोस्त? अभी वो मेरे से तो लेके गए परसों ही डीटीडीसी कुरियर। मैं तुमको ट्रैकिंग गाड़ी भेजता हूँ, तुम मंडे को ट्रैक कर लेना, ठीक है। आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ बस इसमें मैंने आपको जो नया पढ़ा था, मेरे हिसाब से ये 3 वर्ड थे, एओपीबीवाई एंड एजेपी। एओपीबीवाई क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन विदाउट एनी इनकॉर्पोरेशन। अपन म्यूचुअली दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, कोई लीगल इनकॉर्पोरेशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं एओपीबीवाई। अब इसमें दोनों नेचुरल पर्सन है तो बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल है तो एओपी, कॉम्बिनेशन है तो एओपी, ठीक है। ठीक है, नाउ एजेपी में कौन आता है? बीजेपी तो नहीं आता है, बोलो एजेपी में कौन आता है? हाँ, जो 6 में नहीं वो कहाँ पे आएंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, या आपने जिस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन किया है या आपका चल रहा है, वो कहाँ पे आएगा? एजेपी पे आएगा। बीजेपी में अलग लोग आते हैं, ये एजेपी है। चलो, ये भी सिंपल है, कोई इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एसएससी, इसमें एक ही क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको लिख के दिया, आज वापस अपन रिवाइज करेंगे। एसएससी मीन्स व्हाट? जिस बंदे को टैक्स देना है वो कौन है? एसएससी है। जिस बंदे को इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी देना है, वो भी क्या है? एसएससी है। जिसको रिफंड मिलने वाला है वो भी एसएससी है, करेक्ट ना? जिसको बिजनेस में लॉस हुआ है वो भी एसएससी है। जिसको इनकम टैक्स नोटिस गया है फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम, हम जानना चाहते तेरा इनकम कितना है, तो वो भी क्या है? एसएससी है, बराबर है। फिर अपन ने पढ़ा था एसएससी इन डिफॉल्ट, डीम्ड एसएससी। व्हाट इज डीम्ड एसएससी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट। मतलब सपोज मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और उसको एम्प्लॉयर से 50 लाख रुपए मिला है, तो एक्स की डेथ के बाद वो 50 लाख कौन यूज करेगा?
उसके फैमिली मेंबर यूज करेंगे या छोड़ देंगे? यूज करेंगे, पैसा को नहीं छोड़ता है, तो उनके हाथ में टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लीगल हेयर। करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट, बराबर है। बीजेपी में थोड़ा हार्ड लोग आते हैं, यस। एंड एसेस इन डिफॉल्ट मतलब क्या? जो लोग टीडीएस कंप्लेंट्स करना भूल गए उसको हम क्या बोलते हैं? एसेस इन डिफॉल्ट। वो अपन टीडीएस का चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। नाउ सुनो, इस पे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं लिख रहा हूं, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है? चलिए, सो मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, ओके, ध्यान दो फटाफट। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है? मिस्टर ए जो है, फादर है, वो है ना, ही इज डूइंग समथिंग, या तो वो बिजनेस कर रहे हैं या तो वो जॉब कर रहे हैं। एंड उनका जो लड़का है एस, वो सन लिखा है, वो स्टूडेंट है। वो कौन है? स्टूडेंट है। तो अभी आपको बताना है कि ये दोनों पर्सन है, दोनों एसएससी है, एक पर्सन है, एक एसएससी है। तो क्या अपन इसमें, अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, यही आया तो आएगा, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो बताओ, अभी आप लोग क्या हो? स्टूडेंट हो। आप भी क्या हो? स्टूडेंट। तो आर यू पर्सन? यस। नाउ आप एसएससी के डेफिनेशन में आप कहीं भी फिट नहीं हो रहे हो। आर यू लायबल टू पे टैक्स? रिफंड हुआ है? कोई लॉस हुआ है? कुछ भी नहीं। तो आप एसएससी के डेफिनेशन में कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स, वो पर्सन भी है और वो एसएससी भी है, ठीक है? ओके विजय, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे अपन वो भी। तो बताओ, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एवरी एसएस इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एसएस। बस ट्रू और फॉल्स ऐसा एखादा मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो 2-4 साल में एखादा बार आता है, ठीक है? क्लियर है? यस विजय, नोटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कल से ध्यान रखूंगा कि कोई बच्चा गलत देता है तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा आंसर, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो। आई थिंक ऑनलाइन सब आंसर धपाधप दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो आप सब क्या हो बताओ? अभी सब लोग आप पर्सन हो, बट अभी आप एसएससी नहीं हो। नाउ आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। अमन ने करेक्ट आंसर दिया, भूमिका बराबर है, दिशा आई थिंक करेक्ट है, साक्षी स्टडी बड़ी, ठीक है, नाम संची शर्मा, हाँ ठीक है, आई थिंक करेक्ट लिखा आपने। चलिए नाउ आता है मेन कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज अर्न। एंड असेसमेंट मतलब जिसमें हम टैक्स देते हैं। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा? जब मेरा एग्जाम होगा, मेरा क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। तो हम सबका एग्जाम या तो जून 26 में होगा या तो दिसंबर 26। तो आपके लिए असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। एंड प्रीवियस ईयर होगा 1/4/25 से 31 मार्च 26। तो यहाँ पे अपन ने इनकम क्या किया है? अर्न किया है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं? उस इनकम पे टैक्स देते हैं। तो अपने लिए प्रीवियस ईयर होगा 25-26, असेसमेंट ईयर होगा 26-27। अब ये दिखने के लिए बहुत सिंपल टर्म है, बट इसमें कुछ टेक्निकल चीजें मैंने आपको कही थी कि सपोज मैंने 24-25 का भी रिटर्न फाइल नहीं किया है। मैंने क्या किया है? 24-25 का भी रिटर्न फाइल नहीं किया। मैं दोनों रिटर्न इस साल फाइल कर रहा हूं। ओके, मतलब मैं 26-27 में 2 साल के आईटीआर फाइल कर रहा हूं, 25-26 का भी और 24-25 का। तो बताओ इसका रिलेवेंस क्या है? मैंने क्लास में कहा था जिस साल का इनकम उस साल का टैक्स रेट। तो अगर मैंने इनकम 25-26 में अर्न किया है तो उस साल जो टैक्स था उसके हिसाब से देना है। मैंने अजय देवगन के रेड मूवी का आपको एग्जाम्पल दिया था कि 2022 का अगर कुछ इनकम मिला है अनडिस्क्लोज्ड, तो कुछ केसेस में वो उस साल का इनकम माना, मतलब उसने प्रॉपर्टी लेके रखा था लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया था। तो जिस साल का इनकम उस साल का टैक्स रेट। आई थिंक वेरी सिंपल।
यस, तो उस साल का जो फाइनेंस सेट होगा उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, टैक्स रेट देना है। जैसे आपको 3 साल पुराना इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, तो बोले नोटिस आज मिला है बट वो फाइनेंशियल ईयर तो वही होगा कि नहीं, तो वो उसी के हिसाब से आएगा। वो क्या होगा, उसी के हिसाब से आपको नोटिस आएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब इसमें एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, कौन सा ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है? प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, असेसमेंट ईयर कैन बी लेस देन, कौन से केस में? न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। सपोज मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आज से 31 मार्च विल बी माय फर्स्ट प्रीवियस ईयर। एंड असेसमेंट तो हमेशा अगले साल स्टार्ट होगा, तो AY कैन नॉट बी लेस देन 12 months, PY can be less than 12 months in case of newly started business। ऑनलाइन क्लियर है तो यस टाइप करके भेज दीजिए। आई थिंक वेरी सिंपल, तो ये भी इजी है। ओके, नाउ अभी एक अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 प्लेस डबल रोल। तो मैं यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर लिखूंगा, एक उसके पहले का और एक उसके बाद का। तो अभी आपको बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ग्रेट ग्रेट, ऑनलाइन थैंक यू सो मच, ग्रेट रिस्पॉन्स, मजा आ गया। तो बताओ तो अगर 25-26 से कंपेयर करना है, अगर ये प्रीवियस ईयर है तो ये उसके लिए असेसमेंट ईयर है, एंड इसको मैं अगर असेसमेंट मानता तो मतलब फाइनेंशियल प्लेस डबल रोल। जो साल गया है उसके लिए वो असेसमेंट है, एंड जो साल आने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर है। ये दूसरा थ्योरी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है, बाकी कुछ भी थ्योरी एग्जाम में नहीं आता है, इतना बेसिक आता है। तो मोस्टली चैप्टर 1 में से न्यूमेरिकली आता है। ऑनलाइन आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, करेक्ट। डन, चलिए। नाउ मैंने आपको क्लास में 5 केसेस बताए थे जो एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, जहां पे AY PY क्या होगा, सेम होगा। तो वो 5 केसेस आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। तो ये मैंने बता दिया है, ये है वो 5 केसेस जहां पे AY PY क्या होगा, तो PY भी 25-26 होगा, तो AY भी 25-26 होगा। पहला मैंने आपको कहा था ये क्लास में, पर्सन लिविंग इंडिया। अब इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो लॉजिकली यू विल नॉट कम बैक टू इंडिया ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, जो यहाँ पे है वो नहीं भरते। हम तुम इंडिया के बाहर जाके इतने ईमानदार होते तो इंडिया कहाँ पे पहुंच जाता, कि बाहर जाकर मैं टैक्स भरने के लिए इंडिया में आऊंगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है बताओ, इसी साल आपको रिटर्न फाइल करना है। दूसरा, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तीसरा, AOP PY जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म किया है। हमने दिवाली के क्रैकर बेचने के लिए 2 महीने बिजनेस किया, क्रैकर बेच दिए, धंधा बंद हो गया, इमीडिएटली रिटर्न फाइल कर दो, क्योंकि उसमें कुछ एक्टिविटी होने वाला है क्या, नहीं। जॉइंट वेंचर मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन में होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अपन क्या है, साथ में आया है। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स एंड डिसकंटिन्यू बिजनेस। अभी इसमें कुछ अलग है, तो ये अच्छे से लर्न करना है। ये थ्योरी में पूछ सकते हैं कि कौन से केसेस में आपका AY PY क्या होगा, सेम होगा। तो ये 5 केसेस में सेम होगा, उसमें से पहले 4 केस में क्या बोलो, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, एंड 5th केस में ऑप्शन है। आप चाहे तो इस साल भी भर सकते हैं या अगले साल। और ये एकदम बहुत बेसिक लेवल पे दिया है, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मॉडल में भी इतना ही दिया है। रेगुलर क्लासेस रिवीजन, अरे मोर देन इनफ। तुम मेरे बस सेशन अटेंड करो, तुमको एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और अपन जो मेन सेशन लेंगे वो एग्जाम के पहले लेंगे 15 दिन, जहाँ पे रोज मैं आपका न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लास लूंगा। तुम एग्जाम का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, तुम बस मैं जो सेशन ले रहा हूँ उसको मिस मत करना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। चलो, इंडिया में इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया है। तो आप में से जिन लोगों के पेरेंट कुछ तो कुछ काम कर रहे हैं, उनका इनकम 5 कैटेगरी में डिवाइड होगा। करेक्ट अंकित, वेरी गुड, यस। चलिए, पहला
तो जो लोग जॉब कर रहे हैं बताओ उनके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी। जिन लोगों ने घर लेट आउट किया है, रेंटल इनकम, तो आप में से काफी लोगों के पेरेंट्स ने घर लेट आउट किया रहेगा, ऑफिस लेट आउट किया रहेगा, तो वो कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, बताओ मेरा इनकम कहां पे जाएगा? यस, मिस्टर मुकेश भाई अंबानी, विकास सर का इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन। आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो प्रोफेशनल, तो जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, लॉयर है, सभी लोगों का इनकम, जो जॉब नहीं कर रहे वो बताओ, जो सीएस जॉब करेगा उसका इनकम कहां पे आएगा? सैलरी मैन। जो सीएस प्रैक्टिस करेगा, सिंपल एज दैट, एकदम क्लियर है। नाउ कैपिटल गेन कब होता है? जब हम एसेट बेच के हमको फायदा होता है। क्या होता है? एसेट मतलब कौन से? जैसे अभी काफी लोगों ने गोल्ड लेके रखा था, गोल्ड और सिल्वर ग्रेड कैसे भाग रहे, आपने देखा रहेगा, 2-2.5 लाख तक पहुंच गया है। तो ये बेच के अपन क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे। अच्छा बताओ, आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? जमीन लेके रखते हैं, गोल्ड लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो एसेट बेच के जो भी फायदा हो कहाँ पे आएगा? कैपिटल गेन। एंड वो छोड़ के कोई जो अदर इनकम्स है, मतलब जो इनकम पहले 4 में कवर्ड नहीं, बताओ बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? डिविडेंड, कमीशन, लॉटरी इनकम, ये सब यहाँ पे आएगा। ये सब कहाँ पे आएगा? तो फिफ्थ इज अ रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम, जो इनकम पहले 4 कैटेगरी में नहीं आएगा वो कहाँ पे आएगा? फिफ्थ। ठीक है, तो बताओ बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम, बराबर है क्या? बोलो, चाय वाला चाय बेच रहा है, चाय वाला चाय बेच रहा है, बिजनेस इनकम। कौन सा है वो? क्योंकि उसकी वो एक्टिविटी है, उसकी क्या है? हाँ, अभी देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पीजीपीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, देयर इज अ थिन लाइन, यू माइट गेट कंफ्यूज। ध्यान से सुनना है, घाई मत करना है, मस्त क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। पहले आपको हिंट दे रहा हूँ, जहां पे ट्रांजैक्शन का रिकरेंस बहुत ज्यादा होता है ना, वो बिजनेस एक्टिविटी में जाता है। एंड जहां पे ट्रांजैक्शन एक ही बार होता है, एक बार मतलब किधर लॉ में लिखा नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो ध्यान से सुनना है। ये कैमरा हमने रेंट पे दिया 1 महीने के लिए, शादी का डेकोरेशन के लिए। अभी बैच खत्म हो गया ना, तो 1 महीने बेचारा अकेले रहता है इस क्लास में, तो हमने इसको रेंट पे दिया है 2 दिन के लिए, 10,000 रुपये लिया। ये विकास सर ने ये सिस्टम रेंट पे दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। समझा क्या? लेकिन इसी बिल्डिंग में नीचे दुकान है जो कंप्यूटर रेंट पे देता है। हाँ, बस यही बता रहा हूं कि अगर रिकरेंस ज्यादा है तो बिजनेस इनकम, रिकरेंस कभी कभार है। समझा आपको? तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। तो साक्षी, सपोज तुमने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट किया एंड बस 1 साल में एक ही दिन कुकिंग क्लास लिया, केक कैसे बनाना है एज अ हॉबी, तो वो तुम जो बच्चों से फीस लोगी, मतलब तुम्हारे स्टूडेंट्स, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। लेकिन साक्षी कुकिंग सर्विसेज तुमने अगर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया तो बिजनेस इनकम होगा। तो ये ऐसे चेंज होता है, आप समझे क्या? ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं, बिजनेस और प्रोफेशन, उसका डिफरेंस क्या मैं बाद में बताऊंगा, है ना, उसका डिफरेंस बाद में देखेंगे अपन, अभी अपन वहां तक पहुंचे नहीं है। एंड व्हाट इज अ सोर्स ऑफ इनकम? सोर्स इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम। मतलब क्या? देखो, मैंने 3 घर लेट आउट किए, तीनों घर का रेंट एक ही हेड में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन ईच वन इज कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। साक्षी इज हैविंग 10 डिफरेंट बिजनेसेस, हर एक बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज सोर्स, बट ओवरऑल इनकम एक ही हेड में आएगा पीजीपीपी में। तो सोर्स कैन बी मोर देन 1, हेड कैन बी ओनली 1। आप समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सोर्स इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम, सोर्स इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम। हाँ, क्लासेस के लिए यूज करेंगे, अभी वही हो रहा है ना, अभी क्लासेस के लिए यूज हो रहा है। आप मेरे को देख पा रहे इसलिए तो आप पैसा दे रहे हो, अगर इसको बंद कर दूंगा तो, हाँ, तो ये अभी बिजनेस इनकम है, क्योंकि हम कैमरा रेंट पे देंगे क्या? नहीं देंगे, तो अभी हमारे लिए बिजनेस इनकम है। ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलिए फटाफट आगे। नाउ इनकम टैक्स में स्ट्रक्चर कैसा है सबको बताए, बताइए सब लोग। पहले अपन अर्न क्या करेंगे? इनकम। उस इनकम पे क्या आएगा? टैक्स। टैक्स पे क्या आएगा? सरचार्ज, एंड देन सेस। तो टैक्स किस पे आएगा? इनकम पे। सरचार्ज इनकम टैक्स पे आएगा, बराबर है, सरचार्ज इनकम टैक्स पे आएगा। अभी अपन रिवीजन में है, तो सरचार्ज कब लगता है?
कुछ केसेस में इनकम एक्सीड 50 lakhs एंड कुछ केसेस में इनकम एक्सीड 1 करोड़। तो इंडिविजुअल HOF, AOP, BOI, AJP उनके लिए 50 के बाद सरचार्ज है। एंड बाकी जो थे ना, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, उनके लिए लिमिट कितना है? 1 करोड़ के बाद आपको लगेगा सरचार्ज। अच्छा, सेस किस पे आएगा? या तो टैक्स पे आएगा या फिर टैक्स प्लस सरचार्ज पे आएगा। आई थिंक नाउ इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि आपने काफी घर पे प्रैक्टिस की है। तो नाउ ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, अपन ने रेगुलर क्लास में ऑलरेडी लिखा है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? चलो तो अपन जल्दी अभी न्यूमेरिकल में एंटर करेंगे एंड अपन बहुत सारे कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो फटाफट थ्योरी वाइंड अप कर देता हूं। अच्छा, राउंडिंग ऑफ कैसे करना है इनकम टैक्स का? इनकम हो या इनकम टैक्स, राउंडेड अप टू नियरेस्ट 10। सो नियरेस्ट 10 मतलब समझा आपको? अगर सपोज अमाउंट 985 है एग्जैक्टली 85, तो मैंने कहा था नेक्स्ट 10 लेना, 990 लेना है। एंड 984 है तो 980 लेना है। नियरेस्ट 10 1 नहीं। 84 के लिए नियरेस्ट 10 कौन सा है? 80 या 90 है? 80। नियरेस्ट रुपी नहीं, वो अकाउंट्स में करते अपन। नियरेस्ट 1 नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में नियरेस्ट 1 होता है, GST में नियरेस्ट 1 होता है, यहाँ पे नियरेस्ट 10 है। ठीक है, आई थिंक वो भी काफी मैनेजेबल है। एप्रिसिएशन इन स्टॉक नहीं अंकित, स्टॉक बिजनेस का होता है ना, तो स्टॉक का जो वैल्यू बढ़ता है तो वो बिजनेस इनकम में आएगा। सी तुम्हारे पास जो चीज है अंकित, अगर वो स्टॉक है तो बिजनेस इनकम में आएगा, अगर वो एसेट है तो कैपिटल गेन में जाएगा। जैसे जिसका ज्वेलरी का शॉप है उसके लिए ज्वेलरी क्या है? स्टॉक। उसको बेच के जो पैसा मिलेगा बिजनेस इनकम होगा। लेकिन तुम्हारे पास, मेरे पास जो घर पे ज्वेलरी है वो स्टॉक है या एसेट है? तो अपने लिए क्या होगा? वो कैपिटल गेन होगा। अपने लिए क्या होगा? वो कैपिटल गेन होगा। अपने को देखना पड़ता है कि आप उसका यूज क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से। अंकित, आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर किया मैंने। चलिए ना, चार्जिंग सेक्शन 4। चलो तो सेक्शन 4 क्या बताऊं? इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, जिसके थ्रू अपन अलग अलग टैक्स रेट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो मैंने कहा था कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट 25, इसमें 4 पार्ट दिए जाते हैं। तो अभी अपना फोकस कौन से पार्ट पे है? पार्ट 1। अपन ने चैप्टर 1 में जितना भी टैक्स रेट डिस्कस किया है वो कहाँ से दिया है? पार्ट 1 में था। कहाँ पे था? पार्ट 1 में था। प्रीवियस ईयर 25, 26, बाकी का बाद में देखेंगे। एंड ये रहे टैक्स रेट्स। ये क्या रहे? टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट 25, 26। जो पुराने बच्चे देख रहे हैं, इस टेबल में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अमेंडमेंट बस चैप्टर 1 में ATR में हुआ है, बाकी टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं। तो जो भी पुराने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, किस अमेंडमेंट्स क्या है, तो मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं बता सकता हूँ कि कितने अमेंडमेंट्स है। मुश्किल है मेरे लिए आंसर देना। ऑनलाइन क्लियर है क्या आपको? चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहला, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज बिलो 60 है, मतलब 0 to 59, प्लस HOF, AOP, BOI, AJP, इन चारों के लिए एक ही टैक्स रेट्स है। अच्छा, यहां पे ओनली इंडिविजुअल क्यों आएगा बताओ अगले टेबल में? क्योंकि AOP, BOI आर्टिफिशियल एंटिटी, उनका कोई एज नहीं रहेगा। तो अगले टेबल में खाली कौन आएगा? इंडिविजुअल। कौन सा वाला? जिसका एज है 60 to 79 एंड 80 एंड अबव। एंड यहाँ पे कौन आएगा? 0 to 59। अच्छा, ये एज कब देखना है? प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर? ये एज आपको देखना है प्रीवियस ईयर में देखना है। कब देखना है? प्रीवियस ईयर में आपको ये एज देखना है। क्लियर है क्या ऑनलाइन? ठीक है, ओके। अच्छा, जिसका एज 60 to 79 है उसको क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। एंड 80 एंड अबव है उसको बोलते हैं सुपर सिटीजन। बराबर है। एक रैपिड फायर राउंड दे रहा हूं, आपको मेरे को एज निकाल के बताना है, कोई इधर उधर मुंडी नहीं घुमाएगा, है ना? चलो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूं। चलो तो मेरे को चाहिए प्रीवियस ईयर 25, 26 में उसका एज कितना होगा। चलिए ऑनलाइन फटाफट आंसर दीजिए। चलो फटाफट करो, ऑनलाइन आंसर दो।
तो ऑनलाइन हर सैटरडे, अब ये सेशन आगे जाके 2 हो जाएंगे वीक में, क्योंकि जो बड़े चैप्टर है उसके लिए 2 सेशन लेने पड़ेंगे, तो 2 दिन रात को आपको आना है 9 से 11, ठीक है। तो यही अटेंडेंस मेंटेन करना है, मतलब आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जिनमें अभी भी थोड़ा हौच पौच लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डामाडोल लग रहा है, इसके बाद सब परफेक्ट हो जाएगा, आप टेंशन ही मत लो। चलो ऑनलाइन एनीवन फटाक से 57, ओके। मैंने क्लास में क्या बताया था, क्या करना है, सिंपल, इस डेट को इस साल में एज इट इज कॉपी करना है, 16 जून 2025, है ना। जून कहाँ पे आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर में कहाँ पे आएगा, 25 में आएगा। फिर मैंने क्या कहा था, इसको कट कर दो, अभी बचा क्या, 2025 माइनस 1968, करो कैलसी पे कितना आ रहा है गाइस, एक्सलेंट। आपको चैप्टर 1 बराबर समझा है, किसी का भी गलती नहीं हुआ है, तुम दोनों को समझा कैसे करना है। नहीं तो और एक तरीका है, 68 69 ऐसे करते बैठो, हाँ, दूसरा तरीका है ना, ऐसे उंगली पे गिनते रहो, ठीक है। चलो ग्रेट। नाउ बताइए, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% ऑन, बस इस टेबल में एक ही वर्ड आपको लर्न करना है, डिफरेंस पे 5%, देन 5 to 10 डिफरेंस 20, अबाउट 10 30। अच्छा बताइए, ये सबके लिए सेम है क्या, दिस इज सेम फॉर एवरीवन और नॉट। तो 5 लाख के बाद सब कुछ क्या है, सेम है, टेंशन मत लो। बोलो सीनियर सिटीजन है तो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 to 5 बराबर, एंड सुपर सीनियर है तो पहले 5 लाख तो कोई टैक्स नहीं, 5 to 10 20%, अबाउट 10 30% ऑन डिफरेंस। मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, सर के ऊपर चार्ज कब लगता है, व्हेन इनकम एक्सीड, तो अच्छा एग्जैक्टली 50 लाख है तो सरचार्ज नहीं लगा, 50 लाख 1 मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर एग्जाम में आपको लर्न करना है, ठीक है। तो 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 से 2 करोड़, 2 से 5, एंड 5 के ऊपर, एंड सेस कितना आएगा। अच्छा सेस का मतलब क्या होता है, विच इज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो हेल्थ एंड एजुकेशन मीन्स व्हाट, दिस 4% हैज टू बी स्पेंड ओनली ऑन, बाकी टैक्स वगैरह जनरल पर्पज रेवेन्यू, वो कहीं पे भी गवर्नमेंट स्पेंड कर सकते हैं, ये जिस पर्पज के लिए कलेक्ट किया गया है वो उधर ही खर्च होगा। आई थिंक ये टैक्स रेट में किसी को अभी डाउट है, कोई नए स्टूडेंट्स है जिन्होंने बीच में, तुमको समझा क्या, तुमने चैप्टर 1 हो गया तुम्हारा, अच्छा तुमने डे 1 से अटेंड किया क्या चैप्टर 1, अच्छा आई थॉट तुम इन बिटवीन आई हो, ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है, लॉक किया जाए, चलिए। अच्छा तो अगर इनकम अपना 1.5 करोड़ तो कितना सरचार्ज लगेगा, 15%, ठीक है। चलिए नाउ रिबेट अंडर सेक्शन 87, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेट, विच रिड्यूसेस इनकम या इनकम टैक्स लायबिलिटी, यस। तो सुनो, एग्जम्पशन एंड रिबेट अलग है, एग्जम्पशन में इनकम कम होता है, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, एंड रिबेट टैक्स लायबिलिटी कम करता है। तो गवर्नमेंट ने आपको दोनों तरफ बेनिफिट दिया है, सर्टेन इनकम पे टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, एंड बाकी इनकम पे जो टैक्स आएगा उसमें हम आपको क्या देंगे, रिबेट देंगे। अच्छा रिबेट किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, जिसका नेट इनकम कितना है, हाँ, एंड अंडर ओल्ड रिजिम मिलेगा, न्यू रिजिम में अपन ने पढ़ा है 12 लाख हो चुका है, ये वर्ड आपको उस समय नहीं समझा रहेगा, बट अभी ATR में कितना है, 12 लाख हो चुका है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यस, तो 5 लाख है तो मिलेगा। तो रिबेट मिलने के लिए 3 कंडीशन फटाफट, पहला एसएससी रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा उसका नेट इनकम 5 लाख या उससे कम होना चाहिए, या एग्जैक्टली 5 भी चलेगा, एंड तीसरा मैक्सिमम कितना मिलेगा, 12,500 और टैक्स विच एवर इज लेस। यस मित हो जाएगा, यस मित नो प्रॉब्लम। चैप्टर कितने जल्दी रिवाइज हो रहा है और बड़ा मजा आ रहा है, आएगा, मैंने बोला था ना आपको, बहुत फटाफट हो जाता है इस नोट से, जबरदस्त, मैंने एकदम उसको इजी करके दिया है। ओके नाउ तो अभी कुछ क्वेश्चन से आपने पूछना है, नेट इनकम का मतलब क्या है, जिस इनकम पे अपन टैक्स देते हैं, एंड वो इनकम कैसे आता है, GTI माइनस डिडक्शन।
जीटीआई मतलब 5 हेड्स का इनकम। जीटीआई मतलब क्या? हाँ, तो 5 हेड्स का टोटल लो, उसमें से डिडक्शन माइनस करो। जिस इनकम पे तुम टैक्स दोगे ना, जिस इनकम पे तुम, वो इनकम 5 लाख है, उससे कम होना चाहिए रिबेट के लिए। रिबेट के लिए 5 लाख से कम। अच्छा, ये सेस के पहले माइनस करना है। किसके पहले माइनस करना है? सेस के पहले इसको माइनस करना है, ठीक है? ओके, अभी बताओ रिबेट कब नहीं मिलेगा? ऑनलाइन फटाफट टाइप करके भेजो, रैपिड फायर। तुम बताओ रिबेट कब नहीं मिलेगा? करेक्ट, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा सोचो। करेक्ट, एकदम करेक्ट, इनकम जब 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट। एंड तीसरा, आप सुपर सीनियर, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको 5 लाख तक वैसे भी टैक्स देना ही नहीं है, तो उसको रिबेट की जरूरत नहीं है। तो इन 3 केसेस में आपको रिबेट नहीं मिलेगा। एंड सिंस आई एम इन रिविजन, अच्छा ठीक है, वो बाद में ऐड करता हूं मैं। यस मित, थैंक यू सो मच। यस, चलिए, सो यहां तक क्लियर है। एंड अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो, अभी नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट कैसे बनते हैं अपन ने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ लिया है ना? हाउ टू बिकम नॉन रेसिडेंट, स्टे बिलो 120, 60, 182, सबको पता है वो। तो नॉन रेसिडेंट के लिए क्या है, उसका एज कितना भी हो, सपोज उसका एज 96 है, आपसे 6 साल छोटा भी है, तो भी उसको 2.5 लाख का ही एग्जम्पशन मिलेगा, उसको रिबेट नहीं मिलेगा। बाकी टैक्स रेट सेम रहेंगे ये वाले। तो नॉन रेसिडेंट के लिए सब कुछ सेम है, टैक्स रेट 2.5 लाख वाले, सरचार्ज सेम, सेस सेम, इसलिए मैंने नीचे दिया नहीं है वो। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर टैक्स रेट कौन सा होगा? सेम होगा, 2.5 लाख वाला होगा। 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट, एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस उसको रिबेट नहीं मिलेगा, उसको रिबेट नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, तो अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जस्ट टू क्रॉस चेक अपने को पता है कि नहीं। बाकी कुछ नहीं, आपको आते हैं, मेरे को पता है, बट जस्ट टू क्रॉस चेक। लिखो। तो एसएससी मिस्टर हरी, उसका एज 67 है, एंड वो क्या है? रेसिडेंट है, एंड उसका इनकम कितना है? 6798,622। सर एटीआर में भी नॉन रेसिडेंट का एग्जाम लिमिट 2.5 लाख रहेगा? नहीं, 4 लाख रहेगा, 4 लाख रहेगा, क्योंकि एटीआर में वर्ड ओनली इंडिविजुअल बोला है, वहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो सबको मिलेगा वो। ठीक है, नाउ ध्यान दो। अब इसमें कुछ अलग लग रहा है कि अपन ने जितने क्वेश्चंस के इसमें, आप क्या करेंगे पहले बताओ, कितना एग्जाम होगा? लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, एक स्टेप मिसिंग है। पहले मैं राउंडेड ऑफ करूंगा नियरेस्ट 10 एंड फिर सॉल्व करूंगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो पहले इसको मैं क्या करूंगा, राउंडेड ऑफ 6798,620 होगा। तो ध्यान में रखना है सर, कौन सा इनकम राउंड ऑफ करना है? जिसपे तुम टैक्स देने वाले हो उसको राउंड ऑफ करना है। जिसको तुम क्या देने वाले हो? टैक्स देने वाले हो, उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है? ओके, चलो। अच्छा बताओ, कुछ मन में डाउट नहीं है? 67 लाख, 50 लाख के ऊपर इनकम है, सरचार्ज आएगा बट मार्जिनल लिफ्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लास में अपन ने डिस्कस किया कि 52 लाख के बाद मार्जिनल लिफ्ट नहीं मिलता, याद है कि नहीं आपको? तो डायरेक्ट अपन टैक्स निकालेंगे। हरीश सुन के हरीश सर की याद आ गई। अच्छा, ओके ओके, चलो। तो पहले क्या लिखूंगा बताओ? अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है। जिनको अभी भी डाउट है प्लीज ट्राई करो, ये लास्ट मौका है, मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूं। सेशन अटेंड कर रहे तो विद कमिटमेंट करना है, इसका आपको फायदा होना चाहिए, नहीं तो मेरे एफर्ट्स भी वेस्ट है और आपके भी। रिजल्ट चाहिए मेरे को, रिजल्ट। चलो, ऑनलाइन सब आंसर देंगे मेरे को। आफ्टर टैक्स भी राउंड ऑफ होगा, दोनों होता है ना, इनकम हो या इनकम टैक्स,
दोनों को राउंड ऑफ करना है, वो एंड में करना है, जो फाइनल आंसर उसको राउंड ऑफ करना है शेष के बाद। अच्छा, तो यशा ने आंसर दे दिया, वाह, 1849586 ये उसका आंसर आ रहा है। चलो अभी क्या करना है बताओ, 10 लाख से ये क्या करना है, कैलसी पे टाइप करना है 6798620 माइनस 10 लाख इंटू 30%, माइनस 10 लाख इंटू 30%। कैलसी लेके आए सब लोग? हाँ चलिए, तो मेरे को 30% वाला टैक्स बताओ ऑनलाइन, एवरीवन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फास्ट। 57,586 ऑनलाइन चेक करो बराबर है क्या? नहीं है, नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, कितना मैं मेरा कैलसी निकलता हूं। ओके, करते अपन 6798620 माइनस 10 लाख इंटू 30%, 1739586, तो ये आ रहा है 1849586। हाँ ये बराबर है, बराबर है। ऐड नहीं, सरचार्ज एट 10%। अरे इनकम 50 लाख के ऊपर है ना मैडम, सरचार्ज खा गए अपन, इसलिए रिवीजन सेशन अटेंड कर, समझा? आपको पता रहता है बट अपन छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो एग्जाम में नहीं होंगी। सारा ऐड होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं भूल गए अपन? तो 1849588 या 9 कर दो, पॉइंट से बता रहा है तो 1849586 प्लस 1849592034545 इंटू 4%, 81382 करता हूँ मैं टाइमिंग। 2115927 आ रहा है क्या? एंड राउंडेड ऑफ टू 2115930 करेक्ट है। अंकित तुमने सही आंसर दिया है। तो अभी इसमें किसी को डाउट लग रहा है? अभी भी एकदम क्लियर है? तो फिर क्या, बाद में भी घर पे चैप्टर आपका आधे घंटे में हो जाएगा। क्या टैक्स रेट तो रिवाइज करना है, सिस्टम दिमाग में बैठ गया है, तो ऐसे रिवीजन से एक एक चैप्टर फटफट रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा फिर बाद में प्रेशर नहीं आता है। ऑनलाइन कुछ डाउट लग रहा है, कहना है गो अहेड, शाल भी आगे बढ़े एंड बार बार एक मिस्टेक नहीं करना है ना, देर आर अदर मिस्टेक टू एक्सप्लोर, तो एक ही मिस्टेक बार बार नहीं करना है ना, नए नए मिस्टेक ट्राई करते रहो, ठीक है? मैच हो गया ना, परफेक्ट, मैच करना ही है, नहीं तो वांदे हो जाएंगे, ठीक है? नाउ अभी अपना जो इनकम है उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक है स्पेशल इनकम 111A, 112A एंड डिविडेंड इनकम एंड अदर इनकम। सो इसमें अलग क्या है? अच्छा, ये जो स्पेशल इनकम है ये अपन चैप्टर 7-8 में कवर करेंगे, अभी उसका कुछ डिस्कशन नहीं होगा। इसके लिए मैक्स, इसके लिए जो सरचार्ज होगा वो या तो 10% होगा या तो 15, एंड यहाँ पे 10 भी होगा, 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो ये ऐसे होगा, ठीक है? तो ये जो 4 स्पेशल केसेस है, मतलब ये जो 4 स्पेशल इनकम है, इसके लिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा आपको? 15% होगा। बस उसके केसेस अपने को समझने पड़ते हैं, है ना, मतलब उसके डायरेक्ट नहीं, उसमें सिचुएशन समझना पड़ता है। अच्छा, वो भी एग्जाम में नहीं आता, मैंने आपको पहले बताया था, वापस एक बार क्विकली बता देता हूँ, फटाफट। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र लिख के दिया था, कॉलम 2 का टोटल कहाँ पे देखना है, 3 का कहाँ पे देखना है, वो अगर आपके सामने है तो आपके लिए पीनट्स है। चलिए नाउ, तो देखो ये है स्पेशल इनकम और ये है नॉर्मल इनकम। अच्छा, टोटल कितने सिचुएशन है?
हाँ, पहले 3 सिचुएशन नहीं पढ़ना है, क्यों बोलो? अप टू 2 करोड़ सरचार्ज क्या है? सेम है, बोलो 0 to 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख to 1 करोड़ 10% ऑन ऑल इनकम, 1 to 2 CR 15। तो ये टेबल घर पे नहीं पढ़ना है, कब तक? 1 to 3 तक नहीं पढ़ना है। पढ़ना कौन सा है फिर? सिचुएशन 4, 5, 6। सिचुएशन 4, 5, 6। स्पेशल इनकम, अदर इनकम, एंड टोटल इनकम। अपन इसके नीचे ही सरचार्ज क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है? ओके, करेक्ट है। तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र लिख के दिया है, एकदम सिंपल। सिचुएशन 4 कब कैसे पता चलेगा एग्जाम में? कॉलम 2 का टोटल 2 CR से क्या होना चाहिए? ज्यादा, और 5 CR से कम। तो मैं यहाँ पे लिखूं 3.5 करोड़, बोलो इज इट अबाउट 2 CR, इज इट बिलो 5 CR? ये कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल हो गया। तो अगर सिचुएशन 4 है तो इसमें मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? यानी यहाँ पे 25%। तो बताइए, आई थिंक मैंने बहुत इजी करके दिया, वो 3 मैंने लिख के दिया आपको मैपिंग टूल, इससे एकदम इजी हो जाएगा। तो बोलो सिचुएशन 3 में क्या ध्यान में रखना है? कौन सा 4 में क्या ध्यान में रखना है? हाँ, तो अब देखो अपन पढ़ते हैं, अभी सब लोग ध्यान दो। ये देखो क्या लिखा है सिचुएशन 4, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट बिलो 5 करोड़। क्या बोला है? टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, ये है अपना टोटल इनकम। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, बोलो। तो 4 करोड़ में से 50 लाख हटाओ, कितना बैलेंस बचता है? 3.5 करोड़। इज इट अबाउट 2 CR, इज इट बिलो 5 CR? तो ये सरचार्ज के रेट्स होंगे, टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं आता ये। और इसके मैं क्वेश्चन चैप्टर 7-8 में करके लेने वाला हूं। मैंने आपको कहा था, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको डाउट नहीं है क्या है। अभी बस आपको सरचार्ज के हिसाब से समझना है, स्पेशल इनकम का डिस्कशन डिटेल में होगा 7 और 8 में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सरचार्ज, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। 5 में क्या बोला बताऊं? सेम। अगर सपोज ये टोटल इनकम 6 करोड़ है तो उसमें से बोला ये इनकम हटाओ, एंड बाकी का इनकम 5 CR से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो सिचुएशन 4 और 2 में अपने को अदर इनकम में ध्यान देना है। तो सिचुएशन 5 में क्या बताऊं? अदर इनकम 5 करोड़ से क्या है? ज्यादा है, तो है क्या वो? तो इसमें मैक्स सरचार्ज कितना लगेगा? और इसमें बराबर, इसमें हमेशा 15 ही लगेगा। इसमें हमेशा कितना लगेगा? 15। आई थिंक ऑनलाइन सब आंसर बराबर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? 6 भी सबको क्लियर है? 6 में दोनों कॉलम देखना है, याद है ना? 6 में अपने को 2 भी देखना है और 3 भी देखना है, तो ही होता है। ग्रेट। चलो नाउ सिचुएशन 6। चलो नाउ कैन यू टेल मी द अमाउंट? सिचुएशन 6 आपको पता है अभी। हाँ, सिचुएशन 6 में क्या है? ये अदर इनकम है ना, 4 और 5 में नहीं बैठना चाहिए। तो 2 करोड़ के ऊपर है तो वो 4 में बैठ जाएगा, 5 के ऊपर है तो 5 में बैठ जाएगा। तो 4 और 5 में नहीं बैठना चाहिए, मतलब क्या? 2 CR से कम। तो ये 1 CR है, ये कितना भी हो 6 CR टोटल हो गया। एंड टोटल इनकम भी 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों हो गया कि नहीं बताऊं? हाँ, तो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा, एंड कॉलम 2 का टोटल 2 करोड़ से कम, एंड 3 का टोटल 2 करोड़ से ज्यादा। तो बताओ व्हाट इज द सरचार्ज रेट? सब जगह पे कितना लगेगा? 15% लगेगा। तो आई थिंक इसको एक बार पढ़ना है, ज्यादा लोड मत लो आई थिंक। बट आप सभी आंसर सही दे रहे, आई होप इट इज क्लियर नाउ। कंफर्म समझा इन सबको? लॉक हो गया? चलिए ओके। तो इसका लोड नहीं लेना है, एक बार पढ़ के छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ चलो, नाउ नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, है ना?
अच्छा, मार्जिन लिफ्ट क्यों दिया जाता है? व्हेन इंक्रीज इन टैक्स एक्सीड्स इंक्रीज इन इनकम, तो आपको क्या दिया जाएगा? मार्जिन रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर उल्टा हो गया तो व्हेन इंक्रीज इन इनकम एक्सीड इंक्रीज इन टैक्स, नो मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? इसके मैंने आपको 4 स्टेप्स लिख के दिए हैं, वो स्टेप एक बार अपन रिवाइज करते हैं एंड एक क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अपन करेंगे रिवाइज, ताकि जिनको भी डाउट है, अभी किसी को इसमें डाउट है कि इस कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन डाउट है तो मेरे को बोलते जाओ, और ये सेशन होने के बाद मेरे को आपको फीडबैक देना है कि मैं इसी तरह से अगले भी रिवीजन सेशन लूंगा। इफ यू वांट एनी चेंज लेट मी नो इन एडवांस, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से और बड़ा बोलते सर ये करना है तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए, ऑनलाइन रेडी है? ओके, तो अच्छा, तो पहला अपन इनकम लेंगे 2,02,40,000। ठीक है, इनकम कितना है? 2 करोड़। सर अभी रात को मतलब ऑफलाइन मोड पे भी स्टूडेंट्स आए? यस यस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन मोड पे भी है। अभी बाद में मैं फोटो निकाल के इंस्टा पे डालने वाला हूँ। डालू ना? क्या नहीं डालना? नहीं, इट्स बहुत अच्छी बात है, रात को 9 बजे कौन पढ़ने को आता है? इट शोज योर सिंसियरिटी, मतलब मैं अच्छे इसमें बोल रहा हूँ, सेंस में। हाँ हाँ हाँ, यस, तो आप भी आ सकते हैं फेस टू फेस वाले। चलिए, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेके आऊंगा घर से, नेक्स्ट सैटरडे, केक वगैरह कुछ तो भी। अभी स्नैक्स का मतलब है ना, यहाँ पे सब्जी रोटी नहीं ला सकता ना। चलिए, अभी बताओ, डायरेक्ट अपने को पहले इस इनकम को किससे कंपेयर करना है? 2 करोड़ से कंपेयर करना है, ठीक है ना? तो कितने कॉलम बनाएंगे अपन? करेक्ट, तो पहला होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे इनकम होगा 2 करोड़, यहाँ पे होगा 2,02,40,000। दोस्तों स्टेप 1 में क्या करना है? नहीं, पहले मतलब स्टेप 1 में पहले आपको टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना है ना? सर कल मैं आऊंगा तब, यस यस कंफर्म। ओके, सो नाउ मैं चाहता हूं कि आप टैक्स कैलकुलेट करो। पहले बताऊं 2 करोड़ पे सरचार्ज कितना आएगा? 15% एंड वहां पे 25%। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को वर्किंग करके बताओ टैक्स कितना आ रहा है एंड सरचार्ज कितना आ रहा है। यहाँ पे अपने को पहले स्टेप का आंसर मिल जाएगा। ये आपको करके बताना है, आराम से करो, घाई नहीं है, अपने को कॉन्फिडेंस गेन करना है। डू इट वेरी स्लोली। अपना कंपटीशन किसी से नहीं है, खुद को बीट करना है। एकदम अच्छे से करो, प्यार से करो, कोई घाई नहीं अपने को। सुबह 6 बजे तक टाइम है। अच्छा, यशा ये 2 करोड़ का है या दूसरा है, वो भी बताओ ना।
प्लीज चेक माई आंसर्स, कॉपी नहीं करना है। ऐसी तैयारी करो इधर कि आपको घर पे चैप्टर 1 पढ़ना ही नहीं बाद में। तो ऑनलाइन एक बार चेक करो, मैंने बराबर है ये, आराम से करो, जल्दी करो आराम से, तब तक मैं पीता हूं पानी। पियो ना पानी, हाँ हाँ। चलिए आप भी पिया करो, अच्छा रहता है, पानी बोल रहा हूँ मैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, और सैटरडे भी है ना, तो पानी पीना जरूरी है। बस टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, है ना, जितने तुम टेस्ट ज्यादा होगे ना जल्दी क्लियर करोगे। ओनली सॉल्व, गिव मैक्सिमम टेस्ट, तो उससे तुमको समझ में आएगा कि अपनी तैयारी कितनी है। तो ज्वाइन गुड टेस्ट सीरीज। डन सर, सही है ना? ओके। अच्छा ये नहीं आ रहा है कि आंसर कोई, बराबर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में अपन ढूंढेंगे मार्जिनल रिलीफ। क्या करना है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। बोलो डिफरेंस इन टैक्स कितना है? माइनस 2,02,000, 2,00,000, 2,02,000 नहीं, 2,40,000 ना, सॉरी 2,00,000। अरे बराबर है क्या? तो कितना आ रहा है मार्जिनल रिलीफ? सॉरी क्या क्या? अभी इसको छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं अपने को, अपना काम हो गया है। अब इसमें से माइनस करो एंड 4% ऐड करो, यानी निगेटिव आता है तो माइनस नहीं करना है, मतलब सरचार्ज रिलीफ नहीं मिलेगा, बिकॉज योर इनकम इज हायर, तो आपको रिलीफ की जरूरत, फिर डायरेक्टली 4% ऐड करके क्वेश्चन खत्म करना है। चलिए ऑनलाइन रिप्लाई करो, बराबर है क्या? अच्छा 7201, ये कितना आ रहा है फाइनल? एंड 4% सेस, ये जो भी आएगा करेक्ट है। तो आई थिंक आप सब ने अच्छा काम किया, मतलब कुछ आपको डाउट नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक चैप्टर 1 नाउ थ्रू ही, आपको ज़्यादा घर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कभी कभी एक आधा क्वेश्चन रिवाइज करते रहो। सिस्टम समझ में आ गया? क्या अभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे हैं? कैसे? मतलब ये आंसर नहीं आ रहा, एक भी ये नहीं आ रहा है? आराम से करना, कल ट्राई करना, मेरे को बताना मंडे नहीं आया तो। ऑनलाइन ऑल सेट, तो एक बार रिप्लाई करो, सबको समझा तो फटाफट अच्छे अच्छे इमोजी भेजो जिनको ज़्यादा मार्क्स चाहिए। हाँ चलो, नाउ टैक्स रेट्स फॉर अदर कंपनीज। अच्छा बताऊं, अभी इसके आगे जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी एसएसी है, बोलो उनके लिए क्या ध्यान में रखना है? स्लैब्स आर नॉट एप्लीकेबल, जो भी इनकम मिलेगा उस पर उनको क्या करना है? डायरेक्ट टैक्स देना है, बराबर है, ग्रेट। सरचार्ज नहीं आ रहा है, क्यों? देखो इस अमाउंट का 15 पर तुमने शायद रेट गलत लिया है, और ये 25% है। तो जिन लोगों का सरचार्ज में गलती हुआ है चेक करो, पहले पे 15% है, दूसरे पे 25% है। यस, अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो ईशा एक बार चेक करो तुमने क्या गलती किया है, एंड उसको करेक्ट कर दो, ठीक है ना? सही आ रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? 15 और 25। नाउ चलो बोल दो, डोमेस्टिक कंपनी के लिए व्हाट इज द टैक्स रेट इन जनरल? 30% फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या है? हाँ राउंडिंग ऑफ करना है ना यहाँ पे। ये कितना है अमाउंट बताओ जरा, ये भूल गया मैं।
70 1003, तो ऑलरेडी ये राउंडेड ऑफ है ना, उसको वापस राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। नूब गेमर नाम है वो यूट्यूब पे। हाँ भी था, नहीं था भी ना, मैं कैसे बात करूंगा ना, इतने बच्चे डाउट आ रहे तो नूब गेमर ये ऑलरेडी 50 है ना, अभी उसको राउंड मत करना, एग्जामिनर तुम्हारा गेम कर देगा मार्क्स काट के। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ग्रेट। टू सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर बिल्डिंग? चलो, तो तो कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना है? 30% है। अच्छा, इन सब के लिए सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर होगा, 1 से 10 करोड़ 7%, 10 करोड़ के ऊपर। एंड कुछ कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना है? 25%। वो आपको जस्ट पढ़ के छोड़ देना, ये अपने को लास्ट चैप्टर में अपन कवर करेंगे, आप उसका चिंता मत करो। व्हाट इज द सरचार्ज रेट? हाँ, तो इसके आगे जितने भी एसएससी है सबको 1 करोड़ के बाद सरचार्ज लगेगा, है ना। अच्छा, 30% मतलब क्या? कंपनी का इनकम 5 लाख रुपए भी होगा तो भी उसका 30% टैक्स देना है। एवरी सिंगल रुपी अर्न यू हैव टू पे टैक्स। तो ये जो एग्जम्पशन है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये किसके लिए? इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपीबीवाई, एजेपी, बाकी जितने भी लोग हैं, कंपनी, फर्म, सबके लिए डायरेक्ट इनकम इनटू टैक्स रेट, इसलिए कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। क्या होता है? आसान होता है। अच्छा, देन फॉरेन कंपनी के लिए क्या टैक्स रेट है? एंड सरचार्ज 1 से 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर, एंड सेस 4%। एग्जाम में ऐसा गेम होता है, पूछो ही मत, फिर नहीं पूछता हूं। चलो, अभी आप मेरे को इनकम करके बताओ, एक क्वेश्चन करके बताओ। यह है कंपनी टाटा मोटर्स, इनका इनकम है 12,350 करोड़। बताओ कितना उनको टैक्स देना है? यस, ओके, नूब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गॉड ब्लेस यू। चलो, अभी सब लोग, अभी अब आएगा मजा। आप करोड़ में करो, डायरेक्ट उसको 30% से मल्टीप्लाई करो, आप उसको 7 जीरो लगाने की कोशिश मत करो। अपना मैथ्स कितना अच्छा है लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ये अपने पास ही सीमित रहे। तुम लिखो ना, अपन बाद में चेक करेंगे। ये इनकम है नीरज, इस पे टैक्स निकालना है, ये इनकम है दोस्त। चलो, टैक्स एट कुछ नहीं दिया तो 30%, तो 12,350 इंटू 30%, 3705 CR बराबर है। यस, सारा तुम्हारा कैल्शियम में कुछ, कल संडे ना, उसको वॉशिंग मशीन में थोड़ा निरमा डाल के, सर्फ एक्सेल है ना, वो डाल के तो उसको साफ कर देना। ऐड बोलो, सरचार्ज 10 करोड़ के ऊपर है ना, एट 12% ऑन 3705, 444.6 CR। चेक करो मेरा आंसर करेक्ट है क्या? 4149.6 CR। तुम्हें ना घाई मत करो, आराम से करो, अपने किसी को कंपटीशन नहीं करना है ना। क्या होगा? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिली मिस्टेक से अपने मार्क्स जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो लगभग
4,500 करोड़ टैक्स देना है, ज्यादा नहीं, ओनली। हाँ इतना ही है। एंड जो बचेगा उसमें फिर जीएसटी 18%, घर वाले के लिए कुछ नहीं बचता सच में। तो बस ज्यादा नहीं, इतना टैक्स देना है ना। तो क्लियर है क्या आपको? तो ये कैसे वर्किंग होता है, एकदम सिंपल है। चलिए कितना आ रहा है फाइनल आंसर? 4481.564। ये सही है ना कि नहीं है? 43, ऐसे कैसे हो गया? 4149.6। ये सीआर में अगर मैं बोलूंगा इसको नियरेस्ट में राउंड ऑफ करो तो तारे जमीन पे, मत करना, मत करना। फिर भी आपको बताता हूं इसको क्या करना है। पहले रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो अगर अमाउंट करोड़ में है तो 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट यू विल गेट अमाउंट इन रुपीज। सो 4315.584 इंटू 1 करोड़, एक पे 7 जीरो, एंड ऑलरेडी राउंडिंग ऑफ होके जा रहा है, ऑलरेडी राउंडिंग होके आ रहा है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत मत, ट्राई करना, कैलसी हैंग हो जाएगा, मत करना। कंट्रोल, उदय रुक जाओ रुक जाओ, डोंट हैरेस योर सेल्फ। हाँ चलिए नाउ फटाफट अपने को एटीआर डिस्कस करना है डिटेल में, ध्यान दो सब लोग। नहीं नहीं वो अंकित मेरी गलती हो। चलिए आगे के भी ऐसे होंगे, 2-3 घंटे में हर एक चैप्टर पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है। चलिए पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी, व्हाट इज द टैक्स रेट? फ्लैट 30%, एंड इनके लिए 1 करोड़ के ऊपर कितना भी इनकम हो 12% ही सरचार्ज है। लोकल अथॉरिटी 30%, को ऑपरेटिव सोसाइटी, तो गाइस इनके लिए स्लैब्स है बट एग्जम्पशन नहीं है, स्लैब्स है बट एग्जम्पशन नहीं है। तो पहले 10,000 तक जो भी इनकम है, कितना है? यस, नेक्स्ट 10,000 पे, उसके ऊपर 30%, उसके ऊपर। तो सपोज को ऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम है 1,21,00,000, तो कितना टैक्स आएगा? तो क्या करना है? नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, पहले फर्स्ट 10,000 पे 10%, दैट कम्स टू 1,000। नेक्स्ट 10,000 पे 20%, 2,000, एंड जो बैलेंस बचेगा 1,21,00,000 माइनस 20,000। 20 कहां से है बोलो? अपन ऑलरेडी 20,000 पे टैक्स दे चुके हैं ना, ये वही है, समझा क्या? तो 20,000 के ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स देना है? 30%, लिख लो ये भी। सो 1,21,00,000 माइनस 20,000 इंटू 30%, 36,00,000, 24,000, एंड टोटल। ऑनलाइन समझा क्या सबको? यस सांची, यू आर राइट। अच्छा फैमिली के साथ लेक्चर देख रहा हूँ, जोक मत मारना। ओके ओके, मैं जोक किधर मारता हूँ लेकिन, है ना? चलो बस चाय का एग्जाम्पल घर वालों को कल बताना है। तो आज बाद में किसी ने चाय पिया कि नहीं? छोड़ दिया, सब पीते नहीं, पेपर कप में। बट तुम पियो ना कांच के गिलास में, क्या है, विटामिन बहुत आ जाता है। नहीं चाहिए। अच्छा सरचार्ज कितना आएगा?
देखो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के लिए 1 से 10 करोड़ इनकम है, तो बोलो 1 से 10 करोड़ है कि नहीं, तो सरचार्ज कितना आएगा 7%. सो 253890 एंड प्लस 4% जो भी आएगा वो. ठीक है, अंकित ने आंसर हटा दिया, इसको बोलते हैं डर. तो ऑनलाइन आपने चाय पिया कि नहीं, सच में बताओ, बाहर जाके 4, हाँ ठीक है 155, तो 6 ले लो. क्या नहीं, शेष कितना है 4%, कितना है 4%, 2, तुम्हें, हाँ तो ये अभी सही क्या देखो, एंड फिर इसको राउंड ऑफ करना है. एक बार चेक करो सभी आंसर करेक्ट है क्या. चाय नहीं पसंद, अरे रे, तो नेक्स्ट सैटरडे में आपको कांच के कप में चाय पिलाऊंगा, कैंटीन वाले को बोल के रखा है. चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं. नाउ लास्ट पार्ट, फटाफट 15 मिनट में फ्री. 80, अच्छा ये हो गया. अच्छा एवीएमआर क्या आपको सबको पता है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज एंड 4%. अभी लास्ट पढ़ना है एटीआर, जहां पे अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान दो सब लोग, है ना. तो एटीआर में फटाफट ध्यान से सुनना है, क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूं मैं. ले लो फोन, घर वालों को है तो आराम से आराम से, ठीक है उनको, ठीक है. चलो तो ये है, अपन लेंगे मिस्टर हसीन. ठीक है. नाउ अभी इसको जो इनकम मिलेगा, है ना, इसको जो इनकम मिलेगा उसको दो ऑप्शन है, एक एटीआर के हिसाब से टैक्स दे सकता है या फिर ऑप्शनल टैक्स रेजिम. इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनल. तो एटीआर क्या बताऊं, बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, तो एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट है, एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एटीआर करना है. एंड अगर वो बोलते हैं he has opted out of by default scheme, optional tax, he has opted out of by default scheme, मतलब कहां पे वो ऑप्शनल टैक्स रिजिम में है. ठीक है, ओके, यहां तो कोई प्रॉब्लम. ओके, नाउ अभी यहां पे स्लैब्स क्या बन चुके हैं. अच्छा इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, जो स्पेशल इनकम है 111A, 112, 112A एंड और एक इनकम है कैजुअल इनकम, जो अपन ने अभी डिस्कस नहीं किया है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. CI मीन्स कैजुअल इनकम, इसके टैक्स रेट्स क्या होंगे, सेम टैक्स रेट्स. तो ये अगर आपको 4 इनकम है जो मैं आपको 7-8 में पढ़ाने वाला हूं, उसमें टैक्स रेट वही होंगे. तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको उस समय बताऊंगा, डोंट वरी. ये स्कीम अभी चैप्टर सिलेबस खत्म होने तक अपन इसका डिस्कशन करते रहेंगे. ये फर्स्ट चैप्टर में खत्म नहीं हुआ है, बस मैंने थोड़ा पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, पूरा पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया. तो कौन से 4 इनकम के लिए बोलो टैक्स रेट दोनों स्कीम में सेम रहेगा, 111A, 112, 112A एंड कैजुअल इनकम. ये क्या है इसका अपने को अभी नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूं. बस आप वर्डिंग ध्यान में रखना है कि ये 4 इनकम अगर एग्जाम में आते हैं, मैं कोई भी स्कीम में जाऊं टैक्स रेट्स बदलेंगे नहीं, बस इतना ही अभी समझना है. ठीक है सर, अगर शिफ्टेड आउट ऑफ बाय डिफॉल्ट स्कीम होगा, हाँ तो बाय डिफॉल्ट इज दिस, शिफ्टेड आउट मतलब कौन सी स्कीम में जाएंगे तुम, ऑप्शनल में जाओगे, है ना, ऑप्शनल में जाओगे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ. चलो नाउ क्या क्या एग्जामिशन है, आइए पर पढ़ते हैं.
ये रहे अमेंडमेंट्स। तो जिन लोगों ने दिसंबर 25 में एग्जाम दिया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? ये। एंड अभी ये रहा अमेंडमेंट असेसमेंट 26-27। तो बताओ अभी गवर्नमेंट ने 3 का कितना कर दिया? 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये तुम दोनों के लिए अमेंडमेंट है। ये जो पुराने बच्चे दिसंबर के उनके लिए अमेंडमेंट है। 4 से 8 लाख कितना टैक्स है? 5%। 8 to 12 10%। 12 से 16 15%। 16 से 20 20 20 से 24 24 के ऊपर 30% टैक्स है। क्लियर है क्या? तो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपने को आता है या नहीं आता। एक जस्ट ट्राई करते हैं। चलो, तो मैं आपको एक इनकम दे रहा हूं। अपन एज्यूम करते हैं मिस्टर है ना रोहिदास, एज 65, रेसिडेंट। उसका इनकम है 32,57,964। ठीक है, तो मेरे को दोनों स्कीम में आप टैक्स निकल के बताओ। एंड आई वांट फाइनल आंसर इन आफ्टर 4% सेस। दोनों स्कीम में, दोनों स्कीम मतलब एक एटीआर और एक ऑप्शनल। आराम से करो, घाई नहीं करना है। अपने को खुद को बीट करना है, कोई मेरे को घाई नहीं है। बस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। सेशन खत्म होने के बाद यू मस्ट फील लाइक ए चैंपियन इन एवरी चैप्टर। आराम से करो, कोई घाई नहीं दोस्तों। 2 बार वर्किंग चेक करो, सारा तुम आराम से करना है ना। अपने को इस बार परफेक्ट टीच करना है। चलिए, आराम से, कोई घाई नहीं। तो पहला अनिल, थैंक यू सो मच। नहीं ना, 50 लाख के अंदर है ना, इसलिए मैंने 32 लाख का दिया है। आराम से करो। नहीं, 89.2 है ना। हाँ, 90 आ जाएगा। वो पॉइंट मेरे को दिखा नहीं, पॉइंट इसलिए पूछा। बराबर है अनिल, थैंक यू सो मच। बताइए दोस्तों, आराम से करो, आराम से, घाई नहीं है। बट एक का भी आंसर मेरे को गलत नहीं चाहिए, एक का भी नहीं। 2 बार चेक करो, मेरे को घाई नहीं है, मेरे को घाई नहीं है। बट गलत बताएंगे तो यहाँ पे बांध के रखूंगा सुबह तक। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए अमेंडमेंट चैप्टर 1 का। तो ऐसे रिवीजन में सभी अमेंडमेंट्स भी करूंगे, सेपरेट अमेंडमेंट सेशन भी मैं डालूंगा और ऐसे भी कराऊंगा। तुम दोनों को समझा क्या? आनंद, निधि, समझा चेंज क्या हुआ है? हाँ हाँ, सरचार्ज नहीं आएगा। अच्छा, सांची ने वेरी गुड, सांची। नीरज वेरी गुड। अच्छा, सांची नीरज के आंसर बहुत अलग आ रहे हैं। दोनों में से एक का कुछ तो गलत है। बहुत 3 लाख का फर्क आ रहा है। एक बार चेक करना दोस्तों। एंड आई वांट 2 सेपरेट आंसर्स।
ओके, जरा ऑनलाइन बाकी लोग आंसर दो। बता सकते हो फाइनल टैक्स बिफोर 4%? 4% बताओ। 29, तो 0.6 से मतलब मैंने अगला 6 ले लिया। फ्रैक्शन अगर 0.5 के आ गए तो नेक्स्ट लेना है, चलेगा ना? मेरे को पता नहीं, ये सारा का आंसर है, आप चेक करना, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। अच्छा, वो ऑप्शनल का है क्या? ओके ओके ओके। ऑनलाइन बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ऑप्शनल का भी निकालो, ऑप्शनल वाला भी निकालो। चलो तो पहले बताओ 4 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है? नील। अगले 4 लाख पे 20,000, फिर 40,000, फिर 60, फिर 1 लाख, एंड 24 लाख से 32 लाख कितना डिफरेंस है? 8, हाँ, उसका 30% कितना आ रहा है? 380। हाँ ठीक है, इट्स ओके। ये ऐसा कुछ तो भी आ रहा है क्या? देखो 1 आध रुपया इधर उधर चल जाएगा। सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा में आपके बहुत सारे फैन हैं, आप उड़ीसा में क्लास स्टार्ट कीजिए। नहीं, वो मैं कहाँ कहाँ पे जाना? हाँ, चलो ग्रेट। अनिल जल्दी ही करेंगे, बट थोड़ा मुश्किल है दोस्त, है ना? तुम एग्जीक्यूटिव वहां पे करना, फाइनल के लिए आप है ना, जितने भी लोग लाइव है फाइनल करने के लिए पुणे आना है, क्योंकि पुणे में एक्सपोजर बहुत जबरदस्त मिलता है। फॉर आर्टिकलशिप के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्लासेस तो आप उधर से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बड़ा सिटी है ना, नेटवर्क तगड़ा हो जाएगा आपका। तो एग्जीक्यूटिव कहीं भी करो, बट फाइनल के लिए कंपलसरी सबको फेस टू फेस पुणे ही आना है, फॉर योर बेनिफिट। क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह पुणे में अच्छे होंगे या आपके घर में अच्छे होंगे, आपको सोचना है। हाँ, अगर आप मुंबई में, बेंगलोर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्टे देयर, नो इश्यूज, क्योंकि वहां पे भी अच्छे प्लेसमेंट मिलते ही है। चलो, अरे बराबर है ना? चलो अभी ऑप्शनल टैक्स रिजिम। अच्छा अभी बताइए दोस्त, तुम बताओ स्टार्टिंग क्या होगा? करेक्ट, अप टू 3 लाख होगा। जिन्होंने 2.5 लाख किया गए खड्डे में। एज 65 है ना, सीनियर सिटीजन है, सीनियर। क्या है वो? सीनियर सिटीजन है ना? हाँ, तुमने कितना लिया था? 3 लाख ना, बराबर है ना? मतलब तो तुमने जो आंसर दिया वो 3 लाख से दिया ना दोस्त अथर्व? बट इट्स अ गुड ना, तुम रिवीजन अटेंड कर रहे हो। अभी यही तो फायदा रिवीजन का। मेरे साथ जितने आप सेशन करोगे, मिस्टेक यहाँ पे हो तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ प्लीज। चलो, अप टू 3 लाख, देन 3 लाख टू 5 लाख, 5 to 10, अबाउट 10 लाख। तो कितना रहे सब मिला के फाइनल? शेष मिला के बोलो। हम्म, राउंड ऑफ करके लिखूं मैं? ये राउंड ऑफ करके इतना आ रहा है क्या? अच्छा 890। तो बोलो सेविंग हो रहा है कि नहीं स्कीम में जाने का? कितना, 2 लाख रुपए के आसपास टैक्स बच रहा है कि नहीं बच रहा है? क्या नहीं बच रहा है? जो भी आएगा डिफरेंस, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। चलो बताओ फटाफट, यहाँ पे कितना आएगा? 10,000, यहाँ पे, एंड ऊपर कितना आ रहा है टोटल? तो ये ऐसे अपन टैक्स निकालते हैं। तो बताओ फायदा है कि नहीं, पहले बताइए स्कीम में क्या फायदा नहीं है? है ना, इसलिए लोग स्कीम में जाते हैं, ठीक है?
अब इस स्कीम में जाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आने वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। अभी बस मेरे को टैक्स कैलकुलेशन आपको सिखाना था, बाकी चीजें अपन बाद में देखेंगे। ओके, ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलो अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ एंड देन विल स्टॉप द सेशन। आखिरी के 600 सेकेंड्स, ठीक है? हो गया? तुम दोनों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद, याद आ रहा है ना? अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था, भूलना मत दोस्त, नहीं तो यहां से खिड़की खोल दूंगा मैं। हाँ, रात को तो कहां पे गिरे समझ में नहीं आएगा। चलो, यस, नेक्स्ट। नाउ अभी पहले पहला अमेंडमेंट क्या हुआ है? यहाँ पे सबको 4 लाख का, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया आपने किया है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। तो एज कितना भी हो 4 लाख होगा। अभी दूसरा अमेंडमेंट ध्यान दो, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी रिबेट 12 लाख तक हुआ है। पहले अपन ने 7 लाख तक पढ़ा था, हाँ, बट अभी एग्जाम में रिबेट कब तक मिलेगा? 12 लाख तक मिलेगा। कितना मिलेगा? 12। अभी बताओ, एज पर दिस स्लैब, प्लीज पे अटेंशन, टेल मी, ये 12 लाख का इनकम है ना? बताओ, इस 12 लाख पे टैक्स कितना आएगा? बताओ, जो मैंने बॉक्स किया है कितना आएगा? 60,000 टैक्स है कि नहीं? इसलिए रिबेट का अमाउंट भी 60,000। वो कहां से है मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। मतलब एटीआर में नए स्कीम में जितने भी पेरेंट जाएंगे आपके, ये जो भी एससीसी जाएगा, अगर इनकम 12 लाख से कम है, मतलब 12 लाख है, तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 टैक्स, 1 रुपया टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा मूव किया, इट्स वेरी गुड। मतलब बहुत लोगों का फायदा हो गया ना, टैक्स वह देना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा गलती से 2.5 लाख ले ले क्या? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो अभी रिबेट 60,000 कैसे पता चला आपको? रट्टा मारना है अपने को, लॉजिक पता है। 60,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस। नेक्स्ट, अच्छा अदर इनकम पे टैक्स वही होंगे ना, स्पेशल रेट्स, ठीक है ना? ओके, तो ये ठीक है। नाउ अभी ये पहला अमेंडमेंट देखो, ईटीआर में ये पहला अमेंडमेंट हुआ, क्या हुआ? टैक्स रेट बदल गए। दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ? 7 लाख का 12 लाख हो गया। मैं पुराने बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, क्योंकि जहां जहां पे अमेंडमेंट से वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड तीसरा अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है? वो तो पहले से था। अभी मैंने लास्ट ईयर तक बच्चों को क्या पढ़ा था? खाली एक ही सेक्शन के लिए 87 का रिबेट नहीं मिलेगा। अभी उसमें अमेंडमेंट हो गया है, ये 4 इनकम के लिए आपको रिबेट नहीं मिलेगा। इसका कैलकुलेशन विपुल सर 7-8 में सिखाने वाले हैं। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको खुद के ऊपर डाउट ना है, मैंने खुद सिखाई नहीं, आप टेंशन मत लो। तो मैं इसलिए बोला ये पेंडिंग है, बस अभी आप कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखना है कि हाँ सर ने बोला है, कैलकुलेशन सर बाद में सिखाने वाले हैं, आपको रिलैक्स बैठना है, वो मैं करा के लूंगा जब उस चैप्टर में पहुंचूंगा। तो तीसरा अमेंडमेंट क्या हुआ है कि 112A, 111A, 112 एंड लॉटरी इनकम, ये 4 इनकम पे भी रिबेट नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजिम में तो मिलेगा 5 लाख वाला, बट 112A का उधर भी नहीं मिलता है। तो कौन से सेक्शन का किधर भी नहीं मिलता है? हाँ, 112A का दोनों स्कीम में नहीं मिलता है। ये लास्ट ईयर तक था, मतलब मैंने लास्ट ईयर बच्चों को इतना ही पढ़ाया था कि तुम एटीआर में हो या रेगुलर स्कीम में हो, 112A का जो इनकम है उसमें रिबेट नहीं लेना है। बट इस बार मैंने 3 नए इनकम ऐड कर दिए। कौन से? 111A, 112 ओनली एंड लॉटरी इनकम, मतलब वही कैजुअल इनकम। इन 4 पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा, और इसका न्यूमेरिकल मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर 7 एंड 8 में, वो मेरी तरफ से पेंडिंग है। अदर देन कैलकुलेशन पार्ट थियोरेटिकली तो लर्न कर सकते हैं ना, बस बाकी कुछ नहीं अपने को चाहिए। अच्छा, देन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ। अपन ने जो भी रिवाइज किया था मार्जिनल रिलीफ, वो सरचार्ज में था, ये कहां पे? रिबेट में है। मतलब क्या? एक वर्किंग करके बताता हूं। अच्छा, अपन ने क्वेश्चन किया था, इनकम, सॉरी पर्टिकुलर्स, इनकम 12 लाख, इनकम 12,10,000, ठीक है? अभी एज पर एटीआर बोलो, इस पे टैक्स कितना आएगा? 60,000 आएगा, एंड ऊपर के 10,000 पे कितना आएगा? 15%, मतलब 1,500 आएगा, मतलब 61 कितना आएगा?
500, तो ये मैंने टैक्स निकाला एज पर ATR. यस, ओके. चलिए अनिल, थैंक यू सो मच. अभी तुम इस पे ध्यान दो. अभी इसमें क्या मिलेगा अपने को? रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलेगा? पहले 25 मिलता था, देखो पहले ये दिया है. पहले कितना मिलता था लास्ट ईयर के बाद? नहीं, ATR में 25 मिलता था, वो 7 लाख था ना. अभी कितना मिलेगा? 60,000 मिलेगा. कितना मिलेगा? तो यहाँ पे रिबेट मिलेगा 60,000, यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इनकम 12 लाख से ज्यादा है. तो इस बंदे का टैक्स जो है पेएबल, वो बेचारे का 0 आएगा, यानी तो 61,500 आएगा. तो बताओ इसके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो बोला कि से मेरा इनकम 10,000 से बड़ा है और मेरा टैक्स 61,500 से बड़ा है. तो सही हो रहा है गलत हो रहा है? इनकम 10 से बड़ा है एंड टैक्स 61,500. तो इनकम टैक्स बोला चलो अपन मांडवाली करते हैं. एज ऑफिसर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, बोल तू मैक्सिमम टैक्स कितना दे सकता है? मैक्सिमम कितना? 10,000 दे सकता है ना? तो ऊपर का अमाउंट में तुमको रिलीफ दूंगा. तो जो फॉर्मूला अपन ने मार्जिन रिलीफ में यूज किया था, वही फॉर्मूला रिबेट में यूज करना है. क्या फॉर्मूला रिलीफ का? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम. फॉर्मूला सेम ही है, वो सरचार्ज पे था, ये कहाँ पे? रिबेट में. लॉजिक कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, बस अलग अमाउंट पे अपन काम कर रहे हैं. सो लेस मार्जिनल रिलीफ, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम 51. ये भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है. एंड फिर इस पे 400 रुपये सेस आएगा. हाँ, सेस तो देना ही पड़ेगा ना. एंड यहाँ पे चैप्टर 1 का रिवीजन खत्म. इतना अगर आपको याद है, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. बस क्या आपको पेंडिंग है? वो स्पेशल इनकम का पार्ट पेंडिंग है, वो छोड़ के ये आपको सब समझ में आ गया. बस तो अभी आपको कुछ नहीं करना है. जो मेरे रिवीजन नोट्स है उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहो. आप चैंपियन बन चुके. आपको कुछ भी, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलिए तो ऑनलाइन यस क्लियर है क्या? 10,400. चलो सो गाइस, थैंक यू सो मच. एंड आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं. एंड नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का रिवीजन. कौन सा करेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस. तो गाइस थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट. एंड नाउ यू कैन डू दैट होमवर्क. 350 रील स्क्रॉल करना है घर पे जाके, कल छुट्टी है ना इसलिए. चलिए चलो तो गाइस थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया सबको चैप्टर 1 में. ग्रेट, नाउ यू आर चैंपियन, टेंशन मत लो. अभी आप कोई भी स्कैनर देख लो, कोई मॉड्यूल देख लो, आपको सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है. चलो गाइस थैंक यू सो मच. अच्छा, सेशन कैसे लगा मेरे को आपको मंडे बताना है. मतलब नेक्स्ट रिवीजन सेशन ऐसा ही लो या उसमें कुछ चेंजेस करना है आप बताइए, अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करेंगे. चलो गाइस थैंक यू सो मच. अनिल जी थैंक यू सो मच. बाय बाय, गुड नाइट.